अच्छा, आवाज आ रही है? क्या विषय चल रहा था अपना? बहुत बहुत धन्यवाद है। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये सूत्र किसके लिए है? पामर पुरुषों के लिए। हाँ, संसार को जो बनाए रखना चाहते हो पामर पुरुष है, परंतु यहाँ पर जो सूत्र सुनाया गया ना, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये जो नियम बताया गया, इस नियम की पालना कौन करेगा? क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्थात जो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है वही इस सूत्र को महत्व देगा। और जिनको सत्य का साक्षात्कार ही नहीं करना है, तो बताओ वह इस सूत्र का मंथन करेगा क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उनका इनसे कोई प्रयोजन ही नहीं है। जिस प्रकार से भूखे व्यक्ति को ही भोजन की आवश्यकता होती है, बीमार व्यक्ति के लिए ही दवा आदि का, प्यासे व्यक्ति के लिए पानी की आवश्यकता होती है, ऐसे ही जो अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है वही इस सूत्र को महत्व देगा। अर्थात वही इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ सकेगा कि संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। आ गया समझ में? अच्छा, दो तीन सूत्र बता सकते हो संसार को बनाए रखने से क्या तात्पर्य है, अर्थात किस प्रकार की समझ वाले संसार को बनाए रखना चाहते हैं? थोड़ा इसका भी अच्छी तरह से निर्णय हो जाना चाहिए, वरना क्या होता है, यदि ये निर्णय ठीक ठीक नहीं होगा तो सच्ची बात यह है कि वह भले ही सब में पारंगत हो जाएगा, परंतु सत्य का साक्षात्कार करने में वह सफल होगा ही नहीं। कोई ऐसा सूत्र बता सकते हैं? वैसे देखा जाए तो इस सूत्र पर विवेचना काफी समय से चल रही है, कल भी विशेष रूप से चली थी। फिर भी जो जो सुना उसमें से कोई महत्वपूर्ण बिंदु किसी ने नोट किया हो? बहुत बहुत धन्यवाद। जो कर्म धन भोग को महत्व दे करके बैठा हुआ है वह कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता। तो क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कर्म के द्वारा, धन के द्वारा, भोगों के द्वारा कभी भी परमात्मा तत्व का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र बताया। और भी? बहुत धन्यवाद है। कहने का मतलब, जो इस देह को महत्व दे करके बैठा हुआ है अथवा इंद्रियों को महत्व देकर बैठा हुआ है, मन अथवा बुद्धि को जो महत्व देकर पागल हो रहे हैं, ऐसे जीव कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर सकते ही नहीं। इसको अच्छी तरह से नोट कर लेना चाहिए। बुद्धि को महत्व देने से क्या तात्पर्य होता है? हाँ, कहने का मतलब जो जानकारियों तक ही सीमित है। देखो, छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत भूमा विद्या के अंतर्गत ये प्रसंग आता है। ध्यान देना अच्छी तरह से। ये नारद जी महाराज जो है ना, ये नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, भगवान नारायण के परम प्रिय हैं। इनको त्रिलोकी में कहीं आने जाने में कोई रोड़ा अटकाने की सामर्थ्य रखता ही नहीं। चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराणों में पारंगत है।
कहने का मतलब एक एक अक्षर इनको कंठस्थ है, और इसके साथ ही चौगदय विद्या में निदान है। और कहां तक कहा जाए, भक्ति पुत्र की रचना करने वाले भी स्वयं नारद जी महाराज ही है। ऐसे नारद जी महाराज भी जानकारियों तक ही सीमित थे, इसलिए उनको भी दुखों से छुटकारा प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने जब ऐसा सुना, तरती शोकमात्मवित्त, अर्थात आत्मज्ञानी जो है, जिनको आत्म तत्व का बोध होता है, वह रस शोक से विनिर्मुक्त हो जाता है, छुटकारा प्राप्त कर लेता है। उन्होंने सोचा मुझे सब कुछ प्राप्त है, फिर भी कहने का मतलब मुझे सुख और दुख होता है, इसका मतलब अभी तक मुझे आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है। पता हुआ उसी समय सनकादिक ऋषियों की शरण में जाते हैं या नहीं जाते हैं? तो वहां जाने के पश्चात सनकादिक ऋषि नारद जी महाराज से कहते हैं, पहले आप ये बता दीजिए कि आपको क्या क्या आता है, क्या क्या अनुभव है, ताकि हम उसे आगे की बातें बताएं। तो नारद जी महाराज ने कह दिया, ये सारी की सारी विद्याएं मुझे पारंगत है, मैं सब में प्रवीण हूँ। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, वेद के ये 6 अंग सहित वेद वेदांग, ये जितने भी दर्शन शास्त्र आदि है जो है, मीमांसा आदि जो है, ये सारे के सारे उनमें वो पारंगत थे। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा, भाई तुम अभी तक तत्व के ज्ञाता नहीं हो, अभी तक शब्द के ज्ञाता हो, वेदांत के अंतर्गत थोड़ा ध्यान रखना, ये उत्तम साधकों के लिए बड़ा ब्रह्मास्त्र है। क्योंकि इस रहस्य को जो नहीं जानते हैं, वे जीवन भर ऐसे ही भटकते रहते हैं, सचमुच में उनको सच्ची शांति मिलती ही नहीं। तो देखो यहाँ पर ये ध्यान देना है, शब्द का अर्थ जो होता है, शब्द का अर्थ शब्द नहीं होता है, बल्कि वेदांत के अंतर्गत शब्द का अर्थ वस्तु होती है। ये नोट कर लेना अच्छी तरह से। तो इस संसार के अंतर्गत लोग केवल मात्र शब्द जाल में उलझे हुए हैं, और इसके लिए भगवान शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। ये शब्द जाल तो चित्त को भटकाने वाला महान वन है। अतः केवल और केवल मात्र तत्ववेता महात्माओं की खोज करनी चाहिए, उनके सानिध्य में बैठ करके। और वैसे देखा जाए तो श्रुति माता संत शास्त्र ऐसा ही संकेत करते हैं। इतना ही सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे मूल अहंकार पर, मूल अभिमान पर, मूल अहम पर चोट करे, और अपना ये प्राचीन अहम जो है ये छिन्न भिन्न हो जाए। वरना भले हम सब कुछ पारंगत कर ले, परंतु स्थिति होगी नारद जी वाली ही। कहने का मतलब, हम शब्द की जगह केवल शब्द काम लेते हैं, शब्द का अर्थ क्या होता है उसको समझते ही नहीं है। जैसे सिद्ध करके बता देते हैं, किसी ने प्रश्न कर लिया, समझो जल का दृष्टांत ले लीजिए। किसी ने प्रश्न कर लिया, बताओ जल किसे कहते हैं? उत्तर देने वाले ने कहा, भाई जल तो पानी को कहते हैं। फिर पूछा, पानी किसको कहते हैं? तो वह जल के बहुत सारे पर्यायवाची जानता था, तो बताने लगा, नीर को कहते हैं, दक को कहते हैं, उदक को कहते हैं, तोय को कहते हैं, वाटर आदि को कहते हैं। तो कहते कहते कहने का मतलब वो कहता रहा, परंतु वास्तव में क्या उसने जल के स्वरूप को समझा क्या? अरे भाई, ये तो शब्द की जगह पर शब्द हुआ। शब्द का जो अर्थ जो है वह शब्द नहीं होता, बल्कि वस्तु होती है। जैसे किसी को घड़े के बहुत सारे पर्यायवाची तो ध्यान में हो, परंतु वह घड़े को पहचानता नहीं, तो बताओ उसका वह शब्द ज्ञान झूठा है या सच्चा? हाँ, जैसे किसी को कहा, घर में घड़ा रखा हुआ लेकर के आओ, अब वह घर में जाता है और घड़े को पहचानता नहीं है, और चाकू उठा करके ले आता, तो भले ही वह घड़े के बारे में बहुत सारी जानकारियां रखता है, बहुत सारे पर्यायवाची उसे कंठस्थ है, परंतु बताओ उसका वह शब्द ज्ञान सच्चा है या झूठा है? झूठा ही है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट बताया गया है
वाचारंभण विकारो नाम तेय मृतिकेतेव सत्यम। अरे भाई ये घट सकोरा आदि जो है ये नाम मात्र है, ये मिथ्या है, अनृत है। सत्य तो केवल मात्र मिट्टी होती है। तो जो मिट्टी का साक्षात्कार करता है, आत्मा तत्व का जो विचार करता है, वही सचमुच में जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। बाकी तो कहने का मतलब शब्द जाल में उलझ करके ऐसे ही अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जैसे भगवान शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं, विनाया रूप सौंदर्यम तंत्री वादन स्वष्टवम प्रजारंजन मात्रम तन्न सामर्थ्याय कल्पते। वाग बेकरी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान कौशूलम वेदुषे विदुषाम तद्वद भुक्ते न तू मुक्तये। जिस प्रकार से वीणा का रूप लावण्य तथा तंत्री को बजाने का सुंदर ढंग मनुष्यों के मनोरंजन का ही कारण हो सकता है, इसे कोई साम्राज्य प्राप्त होने वाला। इसी प्रकार से ये बड़े बड़े जो महात्मा लोग, बड़े बड़े संत जो गरज गरज करके प्रवचन करते हैं, इसके लिए कहा गया है कि इसी प्रकार से विद्वानों की वाणी की कुशलता, शब्दों की धारावाहिकता, शास्त्र व्याख्यान की कौशलता, ये मौज मस्ती मनोरंजन दे सकती है, ये भोग प्रदान कर सकती है, ये विद्या के बंधन से मुक्त करने वाली नहीं होती हैं। क्योंकि शब्द का अर्थ शब्द नहीं होता है, बल्कि शब्द का जो अर्थ होता है वह वस्तु होती है। तो ऐसे ही वाले आत्मा का कोई बहुत सारे जैसे पर्यायवाची याद कर ले, जो नित्य है, निर्गुण है, निराकार है, अचल है, विनाशी है, सत्य है, चित्त है, आनंद, ये सारे के सारे शब्द मात्र है। वास्तव में ब्रह्म विद्या कुछ और वस्तु होती है। ये शब्दों को कंठस्थ कर लेने का नाम आत्मज्ञान नहीं होता है। शब्दों का अनेक प्रकार से अर्थ करना कोई सीख ले, इसको भी परमार्थ नहीं कहते हैं, क्योंकि परमार्थ बड़ी विलक्षण वस्तु होती है। यदि इस प्रकार से कोई ज्ञानी हो तो फिर भगवान कृष्ण को ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित् तत्ति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कच्चिन् माम वेति तत्वतः। बताया या नहीं बताया? वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। अरे इस प्रकार का बोध तो ऐसे ऐसे महापुरुषों को होता जिनके लिए कहा गया सुदुर्लभ है। कहने का मतलब बहुत ही मुश्किल से इनकी प्राप्ति होती है। रामायण में भी तो संकेत किया गया न, नर सहस्त्र में सुनहु पुरारी कोई कोई धर्म व्रत धारी धर्मशील कोटिक में कोई विषय विमुख विराग्रत होई कोटिक विरक्त मध्य श्रुति कही सम्यक ज्ञान सुकृत को उलई। हजारों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, अथवा हजार व्यक्तियों का कहीं समूह दिखाई दे तो उसमें एक धर्मात्मा हो सकता है। ऐसे ऐसे करोड़ धर्मात्मा हो, उसमें एक तत्व का जिज्ञासु होता है, और ऐसे ऐसे करोड़ तत्व के जिज्ञासु हो, उसमें एक तत्व ज्ञानी हो सकता है। अब विचार करके देख लेना, आज सत्संग के अंतर्गत कहीं सभा लगते हैं, कहीं एकत्रित होते हैं, तो वहां कहने का मतलब गिनती नहीं होती कितने तत्वज्ञानी हो जाते हैं। तो ये केवल अहंकार की पूजा होती है, ये ममता ममता होती है, ये सचमुच में पागलपना होता है। ब्रह्म विद्या वो रही वस्तु होती है। तो शब्द ज्ञान को वास्तव में तत्व ज्ञान नहीं कहते हैं। शब्द ज्ञान में कोई बड़ी बात नहीं होती है। शब्द जो है ये कहने का मतलब अभ्यास करे तो कोई 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में पारंगत हो सकता है, परंतु इसे मौज मस्ती मिल सकती है, मनोरंजन मिल सकता है। विद्या की निवृत्ति इनसे होने वाली वास्तव में है नहीं। हाँ ये बिल्कुल सत्य बात है। ये तो देखो भाई, सत्य बात बताएं तो समस्त अभिमानों का त्याग करके जो ब्रह्मवेता महात्माओं के सानिध्य में बैठ करके आत्म तत्व का ठीक ठीक विचार करते हैं, उनके हृदय में ही ब्रह्माकार वृत्ति उदय होती है, और सचमुच में वे ही विद्या के बंधन से मुक्त होते हैं। परंतु सच्ची बात कहें तो ये ब्रह्म विद्या के जो साधन बताए गए हैं, अर्थात धर्म उपासना योग ब्रह्म विद्या के परंपरागत साधन है। विवेक वैराग्य फट संपत्ति में मुक्ता अर्थात साधन चतुष्ट ये ब्रह्म विद्या के बहिरंग साधन है। श्रवण मनन निध्यासन आदि जो है ये ब्रह्म विद्या के अंतरंग साधन है। और तत्वमय आदि महावाक्य जन खंडार्थ दी अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति विद्या निवृत्ति का साक्षात साधन है। तो देखो भाई, बिना ब्रह्माकार वृत्ति के कभी भी अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है।
और ब्रह्माकार वृत्ति तभी उदय होगी जब समस्त वृत्तियां बाधित हो जाए, समस्त वृत्तियों का निषेध हो जाए। समस्त वृत्तियों के निषेध का नाम ब्रह्माकार वृत्ति होता है। अब विचार करके देख लेना चाहिए कि किसकी इस प्रकार से वृत्तियों की निवृत्ति हुई है, शांति हुई है। पता नहीं अनंत 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 वृत्तियां उदय होती रहती हैं, और उन वृत्तियों में, उदय अस्त होने वाली वृत्तियों में ये जन्मते मरते रहते हैं। इसलिए ब्रह्म विद्या बड़ी विलक्षण वस्तु होती है। तो क्या होता है कि हम दो चार पांच बातें सीख करके, याद करके, रट करके, बोल करके, सुन करके, सुना करके अपने आप को बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी समझ लेते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये विद्या की निवृत्ति से छुटकारे का कोई रास्ता है ही नहीं। ये तो मौज मस्ती का रास्ता हो सकता है, अभिमान को पुष्ट करने का रास्ता हो सकता है। ये तो केवल और केवल मात्र मनोरंजन का हो सकता है। ये विद्या की निवृत्ति तो केवल और केवल मात्र तद विज्ञानार्थम से गुरुमेवा भी गच्छेत स्मित पाणी स्रोत ब्रह्मनिष्ठम। अर्थात जो देह को, इंद्रिय को, प्राण को, मन को, बुद्धि को, इनको महत्व न दे करके फिर जो गुरुओं की शरण में जाकर के वेदांत तत्व का विचार करते हैं, उनके हृदय में ब्रह्म विद्या प्रकट होती है। ये थोड़ी विशेष बात है। आया समझ में? हाँ, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के होता क्या है कि हम अपने आप को बहुत जल्दी कृतार्थ समझ लेते हैं। इसीलिए तो पहले शायद एक बार बताया था, इस संसार में दो प्रकार के पुरुष प्राय अधिकतर पाए जाते हैं। एक तो वह होते हैं जो विचार से कतराते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो अभिमानी प्रकृति के होते हैं। तो अभिमानी प्रकृति के होते हैं, उनमें इतना अभिमान होता है कि वो किसी की सुनते ही नहीं है, और बिना समझे ही अपने को समझा हुआ मान लेते कि हमने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया, हमको सत्य का साक्षात्कार हो गया, हम तो विद्या के बंधन से मुक्त हो गए। जबकि सच्ची बात ये होते हैं कि अभी तक वेदांत की प्रथम कक्षा में भी फेल ही रहते हैं। तो जो विचार से कतराने वाले होते हैं उनके समझ में नहीं आएगा, फिर भी कहेंगे हमने समझ लिया। और जो अभिमानी प्रकृति के होते हैं वो वेदांत को महत्व देंगे ही नहीं। तो बताओ इनको सत्य का साक्षात्कार होगा क्या? हाँ, कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो आपको तो ये दृष्टांत जो सुनाया गया भूमा विद्या के अंतर्गत नारद जी महाराज वाला, तो नारद जी महाराज इतने बड़े उच्च कोटि के विद्वान होकर के भी रो रहे हैं। तो ये देखो सच्ची बात तो ये जो सचमुच में आत्म तत्व के जिज्ञासु होते हैं, वे ही सचमुच में संतों की खोज करके सचमुच में विद्या के बंधन से छुटकारे के लिए पुरुषार्थ करते हैं। वरना नारद जी महाराज देख लेते, मेरे समान तो संसार में कौन विद्वान है, भक्ति सूत्र की रचना करने वाला भी मैं हूँ, और समस्त विद्याओं में पारंगत। तो बताओ उनको फिर कोई आवश्यकता होती क्या? हाँ, परंतु सचमुच में सच्चे जिज्ञासुओं की पहचान ये होती है कि यदि ये ज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई हो तो सचमुच में वह ज्ञान की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। वरना ये जीव ऐसे ही रुड़ जाएगा, ऐसे ही जन्मे और ऐसे ही मर जाएंगे। अरे इस संसार में तो बड़े बड़े विलक्षण प्रवृत्ति के, प्रकृति के पुरुष देखने में आते हैं, परंतु सच्ची बात है सारे के सारे बेचारे जन्मे और ऐसे ही मर जाते हैं। जब तक आत्म तत्व का यथार्थ बोध नहीं होता है, जब तक विद्या की निवृत्ति नहीं होती है, जब तक समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच मिथ्या प्रतीत नहीं होता है, तब तक सच्ची बात यह है कि अभी तक तो हम उलझे हुए हैं, अभी तक तो हम जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटक रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ईमानदारी से ब्रह्म विद्या की ओर चलना होता है। ऐसा नहीं है कि वास्तव में हम अभी तो बैठे हुए हैं तो पहली कक्षा में और समझ ले कि हम तो 16वीं कक्षा उत्तीर्ण हो गए। तो साधकों में ये बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। ये दो चार बातें सीख समझ करके अपने को 7वें आसमान के ज्ञानी समझने लग जाते हैं। अरे भाई, सचमुच में वेदांत तत्व का साक्षात्कार हुआ या नहीं हुआ, उनके फॉर्मूले को समझना चाहिए। फिर पता लगेगा कि सचमुच में अभी तक हम पहली कक्षा में भी बैठे हैं या ऐसे ही मौज मस्ती मनोरंजन कर रहे हैं। आ गया समझ में? जैसे स्वप्न से जगने के पश्चात बताओ स्वप्न के पदार्थों में किसी भी प्रकार की आस्था रहती क्या? और यदि आस्था रहती तो बताओ वह अभी तक स्वप्न से जगा क्या? हाँ बिल्कुल। तो जिन
अभी तक कहने का मतलब जो करने में, जानने में, पाने में, छोड़ने में उलझे हुए हैं, वो वास्तव में जिज्ञासु भी नहीं है, ज्ञानी किस बात के। आ गया समझ में? तो कुल मिलाकर के कल जो सूत्र बताया था, श्रुति युक्ति अनुभूति से जो किसी भी प्रकार से सिद्ध न हो, उसमें जो अमता ममता करके बैठे हुए हैं, सत्यत्व बुद्धि करके बैठे हुए हैं, समझ लेना चाहिए अभी तक इनका चलना शुरू हुआ ही नहीं। वो चाहे कोई क्यों ना हो, हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, परंतु सबको समझ जाना कि अभी हम भ्रांति से पागल हो रहे हैं कि हम तो पहुंच गए हैं, परंतु अभी तक सच्ची बात यह है कि चलना शुरू हुआ ही नहीं। क्योंकि जब विवेक जागृत हो जाता है तो विवेक में तो कहा गया है, नित्यमात्मा स्वरूपम ही दृश्यम तद विपरीतगम एवं यो निश्चय सम्यक विवेको वस्तुना सवे। अर्थात आत्मा नित्य है और आत्मा के सिवाय जो कुछ भी है अनित्य है। तो बताओ अनित्य को हम अनित्य समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? फॉर्मूला बता देते हैं, जैसे सीपी की चांदी किसी को अनुभव में आ गई है, वास्तव में चांदी नहीं बल्कि सीपी है, तो बताओ उसको कोई लेने के लिए दौड़ेगा क्या? मृत तृष्णा के जल का पता चल गया कि वास्तव में यहाँ पर जल नहीं है, तो ऐसे ही रेत की किरणें, सूर्य की जो किरणें ये रेत से टकरा करके परावर्तित होकर के अपने आंखों में भ्रांति उत्पन्न कर रही हैं, यहाँ जल नहीं है बल्कि ये तो केवल चमकता हुआ रेत है। तो बताओ प्यासा होने पर भी वो पानी पीने के लिए जाएगा क्या? नहीं जाएगा। जबकि पागल हो रहे एक दूसरे को धक्का दे करके, नहीं नहीं ये चांदी तो मेरे को मिलनी चाहिए, ये पानी तो सबसे पहले मैं पीऊंगा। तो बताओ ज्ञानी कहलाएंगे या अज्ञानी? हाँ, तो अपने को कहने का मतलब आपको पहले सूत्र बता रखा है, ये सत्य संप्रदाय की रीति से जो विद्या के बंधन से मुक्त होते हैं, समझो उन्हीं का जीवन सार्थक होता है। या अकल मुशारी किसी प्रकार की काम करती ही नहीं। तो जब तक हम मन को महत्व देते रहेंगे, जब तक बुद्धि को महत्व देते रहेंगे, मन का मतलब होता है कल्पनाओं में उलझे हुए हैं, भावनाओं में उलझे हुए हैं, और बुद्धि का मतलब होता है जानकारियों को जो महत्व दे करके बैठे हुए हैं। तो सच्ची बात तो यह है, ज्ञानी तो बहुत दूर की बात, साधक भी नहीं है, अभी तक तो एक नंबर के ज्ञानी हैं। अरे देखो मुकुलपुर के बाबा कहा करते थे, ये संसार के अंतर्गत इस संसार के बंधन से छूटने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना लोग, उनके लिए कहा गया अरे भाई, जब तुमने कुछ भी नहीं किया तब तो तुम्हारे को इतना प्रपंच प्रतीत हो रहा, दिखाई दे रहा है, और अब तुम कुछ करोगे तो ये प्रपंच नष्ट होने वाला नहीं है बल्कि और बढ़ेगा। आ रहा समझ में? हाँ, इसलिए करने धरने से संसार कटता नहीं, हटता नहीं, सटता नहीं। यदि संसार के बंधन से मुक्त होना है तो इसके मूल मर्म को जानना पड़ता है। इसके मूल मर्म को जाने बिना विद्या एवं तन्मूलक संसार की अत्यंतिक निवृत्ति होती ही नहीं, ये अच्छी तरह से हमें निश्चय कर लेना चाहिए। अब क्या करें, गड़बड़ घोटाला यहाँ पर हो रहा है कि चिमटी के द्वारा ही घड़ी के पुर्जे पकड़े जाते हैं, परंतु हम चिमटी की जगह फंडासी से काम लेना चाह रहे हैं। पता हो सकता है क्या? जहाँ फंडासी की आवश्यकता होती वहां चिमटी से काम ले रहे हैं। तो ये गड़बड़ घोटाला जीवों का ऐसे ही चलता रहता, ऐसे बेचारे जन्मते और मरते रहते हैं। इसलिए भाई ना समझी का त्यागी वास्तव में ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्ति का हेतु हुआ करता। इसलिए अपनी कल्पनाओं को महत्व न दे, जानकारियों को महत्व न दे। हम अपनी कल्पनाओं से मुक्ति प्राप्त कर लेते, जानकारियों से मुक्ति प्राप्त कर लेते, तो वर्तमान में अभी हम जो उपस्थित है ना, ये उपस्थिति हमारी नहीं होती, क्योंकि मुक्ति होने के बाद में फिर जन्म होता है क्या? नहीं। तो सच्ची बात यह है कि मन बुद्धि को महत्व दे करके ही ये जीव अनादिकाल से भटकता हुआ आ रहा है, और यही कारण है कि ये जन्म मृत्यु की श्रृंखला से अभी तक मुक्त हुआ नहीं और हो नहीं पा रहा है। तो इस प्रकार के दृष्टांतों से, युक्तियों से विचार करके अपने को थोड़ा मंथन कर लेना चाहिए कि मैं उनके जैसा हूं या नहीं। और उनके जैसा हूं यदि ये बात समझ में आ जाए
तो वो भी रो रहे हैं, सनकादिक ऋषियों की शरण में जाकर के कह रहे हैं भगवान मुझे दुख होता, कृपा करो, मैं बंधन से मुक्त होना चाहता हूं। तो इतने बड़े जो है वो भी रो करके महापुरुषों की शरण में जा रहे हैं। बताओ हम आप कौन से खेत की मूली हैं कि हमें महापुरुषों की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल है ना। हाँ, इसलिए कहने का मतलब अपने जीवन में फट संपत्ति बराबर बनी रहनी चाहिए। ये फट संपत्ति धारण करके ही ब्रह्म विद्या का रहस्य समझा जाता। फट संपत्ति से जो युक्त है वही अविद्या के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना, बहुत बार इस रहस्य को समझाया हुआ है। जिस जगह पर फट संपत्ति है उस जगह पर निश्चित रूप से विवेक वैराग्य मुमुक्षुता न दिखते हुए भी वहां निश्चित रूप से विद्यमान है। और यदि किसी साधक में फट संपत्ति नहीं है तो भले ही वो रात दिन ढिंडोरा पीटता रहे, मेरे पास में इतना विवेक है, वैराग्य है, मुमुक्षुता है, परंतु अच्छी तरह से समझ लेना वह बेवकूफ केवल मात्र मूर्ख बना रहा है। वास्तव में उनमें विवेक वैराग्य मुमुक्षुता कुछ भी नहीं है। तो देखो भाई यहाँ पर तो फट संपत्ति का महत्व होता है। उपनिषद भी इसी ओर संकेत करते हैं कि फट संपत्ति को धारण करके जीव, ये साधक, ये जिज्ञासु ब्रह्मवेता महात्माओं के सानिध्य में बैठ करके ब्रह्म विचार करता है और तत्क्षण जीवन मुक्त हो जाता है, विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। इसलिए जीवन के अंतर्गत फट संपत्ति सर्वाधिक होनी चाहिए, फट संपत्ति से युक्त सदा सर्वदा रहना चाहिए। तो अधिक से अधिक साधकों को अभ्यास करना होता फट संपत्ति का। फट संपत्ति नहीं है तो समझ लेना चाहिए वह किसी काम का नहीं। वो कहने का मतलब दो कोटि का इंसान है। हाँ, हालांकि भले वो संसार में बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या करके दिखा सकता है, ये मौज मस्ती मनोरंजन हो सकता है, परंतु अविद्या के बंधन से छुटकारा कदापि नहीं हो सकता, ये निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए। तो फट संपत्ति का वास्तव में बड़ा महत्व होता है। क्योंकि फट संपत्ति में एक एक संपत्ति ऐसी विलक्षण है। अभी अभी अपना चित्त शुद्धि का विषय चल रहा है। देखते हैं जब चतुष्टय साधन का विचार करेंगे, फट संपत्ति का जब विचार करेंगे तब बताएंगे कि फट संपत्ति इसको कहते हैं। केवल मात्र याद कर ले, मन को वश में करने का नाम, इंद्रियों को वश में कर लेने का नाम, इसको सम कहते, इसको दम कहते। ये याद कर लेने का नाम जीवन की सार्थकता नहीं होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। और सीखे सिखाए का तो क्या होता है, आपको एक मनोरंजन का दृष्टांत सुना देते हैं। एक बार क्या होता है, एक किसी अंग्रेज अफसर, उस जमाने की बात है, अंग्रेज अफसर ने सोचा भाई मैं भी कुछ हिंदी के सूत्र समझूं, जिसे कहने का मतलब मेरे से भी लोग प्रभावित हो सके कि ये भी बहुत बड़ा विद्वान है। तो उसको किसी ने सिखा दिया, देख बात ऐसी है, यदि किसी की प्रशंसा करनी हो, बहुत बड़ा सामने हो और उनकी स्तुति करना हो, तो उनको केवल इतना ही सूत्र बोलना। अब हिंदी सिखा रहे हैं ना उनको, तो कहा कि तू तो गधा है। क्या बताया? हाँ, ये कह देना। तो वह कहने का मतलब समझेगा, अरे वाह भाई मेरी क्या स्तुति की, तेरे पर इतना वो प्रसन्न होगा कि तेरे को समझ लेगा ये तो हिंदी का समझो व्याख्याता, ये हिंदी का समझो आचार्य हो गया। अब एक बार बहुत बड़े साहब से उनका मिलना होता है, उनके बहुत अच्छे परिचित थे, निकटतम थे, अच्छे संबंधी थे, कुल मिलाकर के उनकी अच्छी दोस्ती थी। तो जब वो मिले तो उन्होंने सोचा, अरे आज ये इतने लोग हैं इनके बीच में, मैं भी इनको थोड़ा बता करके इनको बता तो दूं कि ये भी कितना बड़ा विद्वान है। तो उसने उस साहब को कह दिया कि तुम तो गधे हो। ये बात सुनते ही साहब उनकी ओर दृष्टि करते, कहते भाई मैंने तो ऐसा कोई किया ही नहीं, मेरे से शिकायत क्या, आपको दिक्कत क्या है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो उसने सोचा मैं तो इनकी प्रशंसा कर रहा हूँ, राष्ट्रपति से भी ऊंचा सूत्र इनके लिए मैं प्रयोग कर रहा हूँ, ये सबसे भगवान के बराबर में इनको कह रहा हूँ, क्योंकि सिखाने वाले ने ऐसे ही सिखाया था। ऐसा बोलना समझो भगवान को महत्व देना होता है। उसने कहा भाई क्यों, क्या बात हुई, आप नाराज क्यों हो रहे, मैं तो आपकी स्तुति कर रहा हूँ। तो कहा आपको ये किसने सिखाया? मेरे को तो उसने सिखाया। अब उनकी ओर देखे तो हंसने लग गए। तो बताओ, अब वो तो समझ रहा मैं इनकी प्रशंसा कर रहा हूँ, तो तू गधा है ऐसा सीख करके कोई समझे कि मैं प्रशंसा कर रहा हूँ, तो प्रशंसा कर रहा था क्या?
तो ऐसी ही सच्ची बात है ये। समस्त शास्त्रों में पारंगत होना, कंठस्थ आदि कर लेना, ऐसा ही होता है। सच्ची बात तो ये है, जब तक शब्द के अर्थ का अर्थ नहीं समझ लेते हैं तब तक सच्ची बात है ये मनोरंजन ही होता है। हाँ, इसे खाने पीने की व्यवस्था हो सकती है, मान बढ़ाई हो सकती है, मौज मस्ती हो सकता, मनोरंजन हो सकता, अविद्या के बंधन से छुटकारा सपने में भी मिलने वाला है ही नहीं, ये पक्की बात है। अच्छा, फौज में जो जाते हैं तो शिका शिकाया न्याल करता है क्या? हाँ, केवल किताब पढ़ करके देख लिया या कहीं से सुन लिया कि बंदूक को ऐसे पकड़ते हैं। अरे ट्रेनिंग नहीं दी, प्रैक्टिकल नहीं किया हुआ तो आगे जाकर के क्या करेगा? हाँ, बात फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए इस जगह पर शब्द से काम नहीं चलता है। बहुत सारे लोग शब्द के अर्थ में भी पारंगत हो जाते हैं परंतु अर्थ से भी काम नहीं चलता है। यहाँ पर तो अर्थ का भी अर्थ समझना होता है। तो शब्द का अर्थ समझो, किस प्रकार के महापुरुषों ने शब्द के अर्थ का अर्थ समझा। तो कहने का मतलब यहाँ तक बता दिया जाता है, इस संसार में ऐसा कोई शब्द या ऐसा कोई है नहीं जिसकी नोक के ऊपर ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं करवाया जा सकता। अर्थात शास्त्र के घोड़ा चक्र के नोक पर भी जो ब्रह्म साक्षात्कार करवा दे, समझो उन महापुरुषों ने अर्थ के अर्थ को समझा है। वरना तो सच्ची बात है ये काम चलाऊ सरकार है, चल रही है अपना खाना पीना मौज मस्ती मनोरंजन हो रहा। वास्तव में यथार्थ ज्ञान तो है नहीं, वास्तव में सत्संग नहीं है, जीवन की सार्थकता नहीं है। आ गया समझ में? हाँ, इसलिए अपने को ये बहुत अच्छी तरह साधकों को ध्यान रखना कि मुझे सठ संपत्ति से युक्त होना है। सठ संपत्ति, अरे सठ संपत्ति तो मेरे प्राण है। सठ संपत्ति के बिना मैं एक क्षण पर भी, जैसे मछली तल के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही साधक जो होते हैं, उत्तम जिज्ञासु जो होते हैं, उनमें ये सठ संपत्ति कूट कूट कर भरी हुई होती है। इसलिए साधकों को बस अच्छी तरह से इस तरफ प्रवृत्त हो जाना चाहिए। समदम श्रद्धा समाधान उपराम तितिक्षा किसे कहते हैं, जीवन में कैसे प्रकट होती है, बस इसी का चिंतन मनन करो। और इसी के लिए अपने को पूर्ण रूप से पूरी शक्ति लगा करके, क्योंकि श्रुति माता क्या कहती हैं, नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, कमजोर व्यक्ति कभी भी आत्म तत्व का साक्षात्कार कर सकता नहीं। आ गया समझ में? हाँ, तो कुल मिलाकर के कमजोरियों के बारे में आप लोगों को बहुत बता रखा है। चरित्र बल, इंद्रिय बल, मनोबल, विचार बल, अपवाद बल, यदि ये नहीं है तो समझ लेना चाहिए अभी तक कमजोर ही है, अभी तक बल ही नहीं है। और जो बलहीन है वो बेचारे क्या वजन उठाएंगे। और कुछ समय पहले से आपको इसका भी रहस्य समझ आ रहे थे कि इंद्रियों में संयम नियम मर्यादा हो, आचरण में धर्म हो, चरित्र में पवित्रता हो, मन में सद्भावना हो, सबका हित हो, हृदय में भगवत भक्ति हो, बुद्धि में वेदांत ज्ञान प्रकाश हो, अहम में निरहम हो और जीवन में पूर्णता हो। इन सूत्रों का यदि आप अवलोकन करोगे, धारण करने की कोशिश करोगे, इस प्रकार से अपने जीवन को बनाओगे तो निश्चित रूप से आप शक्तिशाली हो जाओगे। और जो शक्तिशाली होता है वही आत्म तत्व का साक्षात्कार कर सकता है। बाकी ये टेटे में करने वालों के बस की तो बात ही नहीं है। अरे यहाँ पर तो कहने का मतलब ब्रह्मादि स्थावरांतेषु वैराग्यम विशेषणो, ब्रह्मलोक तक के भोग को भी जो मलमूत्र के समान समझता है वह ब्रह्म विचार करने की योग्यता रखता है। अरे हम तो क्या करें, एक दो पैसे के पीछे पागल होकर के भी मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों के पीछे पागल हो रहे हैं। और इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना, जो छोटी छोटी चीजों के पीछे पागल हो रहा है वह बड़ी वस्तु को प्राप्त करने का अधिकारी होता ही, वास्तव में वह बड़ी वस्तु को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता। इसलिए भाई यहाँ पर तो सबका त्याग करके, सबका न्यास करके और फिर गुरुओं की शरण होकर, शरणागत होकर के फिर साधन भजन करना होता है, विचार करना होता है, तब जाकर के ब्रह्म विद्या हृदय में प्रतिष्ठित होती हैं, फलित होती हैं। तब जाकर के विद्या के बंधन छिन्न भिन्न होने लगते हैं और अपने को ठीक ठीक यथार्थ बोध होने लगता है। इसलिए देखो भाई, विशेष बात बता देते हैं। संसार वालों की दृष्टि में ठीक है, संसार वालों की दृष्टि अपनी अपनी दृष्टि हो सकती है। संसार के लोग तो अपने को सातवें आसमान के नहीं बल्कि 7 करोड़वें
आसमान के खुदा समझ ले, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु हमें अपनी दृष्टि में मैं अविद्या के बंधन से मुक्त हुआ हूं या नहीं हुआ हूं, थोड़ा इसका मंथन चिंतन कर लेना चाहिए। संसार के लोगों का क्या, अरे संसार के लोग, ये भाट लोग जो आते हैं ना, ये कहने का मतलब जब स्तुति करते तो ऐसा करते कि अरे तुम तो ऐसे हो, तुम्हारे कुल में ऐसे हुए थे, सोने के हाथी घोड़े दान के, ऐसा वैसा किया, बहुत सारी आकाश पाताल की बातें बताते और अंत में कहते मेरे को 5 रुपया दे दो। अरे तो जो इनको इतना ऊंचा बता देते कि भगवान भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं, तुम स्वयं भगवान हो, तुम तो कुबेर हो, और तुम्हारे आगे बढ़े वालों ने हमको सोने का ऊंट दिया, सोने का घोड़ा रथ आदि दिया, तो क्या तुम इनसे 5 रुपए ही मांगोगे क्या, वो ऐसे थे तो ये तो केवल मात्र स्वार्थ सिद्ध करने की बातें होती, इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। इसलिए लोग कौन क्या कह रहे हैं, निंदा करे या स्तुति करे, अपने को परवाह नहीं करनी है। सचमुच में मैं विद्या के बंधन से मुक्त हूं या नहीं, पहली भूमिका के जो आपको लक्षण बताए वो लक्षण अपने में घटते हैं या नहीं घटते हैं, समदम श्रद्धा समाधान उपराम तितिक्षा है या नहीं, इन सब बातों का अवलोकन करो। इनको थोड़ा हृदय में महत्व दो, ये अपने में प्रतिष्ठित होने चाहिए, अपने में प्रकट होने चाहिए। ये प्रकट होंगे तभी तो विद्या के बंधन से मुक्ति होगी, वरना कहां से होगी बताओ। हाँ नहीं होगी। इसलिए अपने को मौज मस्ती मनोरंजन नहीं करना है, तो अपना विषय चल जाता, जगत को बनाए रख कर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो इस जगत की एलकेजी जो होती है, ये कर्म धन भोग से शुरू होती हैं। जो कर्म धन भोग से विरक्त हो जाएगा वही फिर कहने का मतलब इस शरीर से ऊपर उठ सकेगा, वही इंद्रियों से ऊपर उठ सकेगा, वही मन से ऊपर उठ सकेगा, वही बुद्धि से ऊपर उठ सकेगा। जो कर्म तो धन और भोग के पीछे पागल हो रहे हैं, ऐसा मत करना। जैसे आपको पहले बता रखा था, जिनको घर से वैराग्य नहीं है वह कभी भी शरीर से वैराग्य धारण नहीं कर सकता। हाँ, जिनको शरीर से वैराग्य वह घर को 24 घंटे में कभी भी छोड़ सकता है, परंतु जिनको घर से भी वैराग्य नहीं है वो सपने में भी शरीर का त्याग नहीं कर सकेगा। आ गया समझ में? तो बस यहाँ पर कर्म धन भोग इनका आपको बहुत अच्छी तरह से मंथन करवा रखा, निषिद्ध का हमें त्याग करना, वीत का आश्रय लेकर के, और वीत का आश्रय लेने के पश्चात जब तत्व जिज्ञासा जागृत होने लगती है तब कर्म धन भोग भी, ये कचरा भी एक प्रकार से निकलने लगता है। और जिस दिन कर्म से वैराग्य हो जाए, धन से वैराग्य हो जाए, भोगों से वैराग्य हो जाए, अरे भोग चाहे आंख का हो, नाक का हो, अरे 5 ज्ञान इंद्रिया का हो, चाहे 5 कर्म इंद्रियों का हो, चाहे 4 अंतःकरण का हो, जागृत अवस्था में जिन 14 इंद्रियों के द्वारा व्यवहार होता है, इन 14 इंद्रियों के विषयों से जब आप उपराम होने लगोगे, तब समझो अब सचमुच में हम ब्रह्म जिज्ञासा की ओर प्रवृत्त हुए हैं। वरना ऐसा मत समझना कि मौज मस्ती मनोरंजन करते हुए हम अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, ये तो एक प्रकार का धोखा ही होता है। इसीलिए ये ब्रह्मास्त्र आपको हमेशा सुनाया करते हैं कि संसार को बनाए रख कर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। चाहे स्वयं भगवान नारायण ही आपको उनके सिर पर बिठा करके क्यों न घूमे, कल्याण सपने में भी होने वाला नहीं है। जब तक कर्म धन भोग से वैराग्य नहीं होगा, जब तक देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि से वैराग्य नहीं होगा, तब तक तो समझो अभी तक तत्व की जिज्ञासा ही जागृत नहीं है। अरे जिज्ञासा की पूर्ति होगी कहां से, पात्र ही उल्टा रखा हुआ हो, तो भले ही इंद्र 12 मेघ लेकर के बारिश क्यों ना शुरू कर दे, फिर भी यहां तक बारिश करेगी वो ध्रुव के तारे तक जल पहुंच जाए, परंतु वह उल्टा रखा हुआ जो गड़ा था उसमें एक बूंद भी पानी नहीं जाएगी, क्योंकि वह पानी के साथ ऊपर उठता रहेगा परंतु अंदर पानी जाने वाला है नहीं। इसलिए साधक जो है उन्हें अंतर्मुख होना है, कर्म धन भोग से विरक्त होना है, फिर देह से देह के संबंधियों से, फिर देह से, फिर इंद्रियों से, फिर इंद्रियों के विषयों से धीरे 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 ऊपर उठना है। जिस दिन बुद्धि से वैराग्य होने लगे, अब समझो बात कुछ और होने लगी। और इनसे वैराग्य नहीं हो रहा तो सच्ची बात वही है, मौज मस्ती मनोरंजन चल रहा, अभी तक सचमुच में जीवन सार्थक होने वाला। हाँ, तो अवधूत गीता में अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज जब लिखते हैं ना पहले श्लोक के अंतर्गत, खंडन खंड खाद्य के अंतर्गत, हर्षमिश्राचार्य जी महाराज लिखते हैं, ईश्वरानुग्रह पुषाम अद्वैत वासना
माँ बाई प्रीतृनाथ वितृणाम उपजायते। अरे ईश्वर के परमानुग्रह से जीवों के हृदय में अद्वैत तत्व को जानने की जिज्ञासा जागृत होती है। ये जिज्ञासा बड़े बड़े भयों से रक्षा करती है, परंतु होती है सृष्टि में दो या तीन व्यक्तियों को ही। तो देखो यहाँ पर वैसे गिनती में तात्पर्य नहीं है, तो दुर्लभता का थोड़ा संकेत किया गया है। आप प्रत्येक साधक जीवन मुक्त हो सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु यहाँ पर मूल सूत्र बताया गया, ईश्वर के परम अनुग्रह से ही अपने हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है। तो जिनको तत्व की जिज्ञासा जागृत हो गई, उनको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में आत्मा तत्व का विचार करना है। और जिनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं हुई है, उसे कुछ नहीं करना, केवल ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करनी है। और ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए ही इस कर्म, इस धन और इस भोग का हमें क्या करना होता है, ठीक प्रकाश से ग्रहण त्याग करना होता है। आ गया समझ में? हाँ, वैसे काफी समय से इसी विषय पर मंथन करवा रहे हैं, तत्व की जिज्ञासा कैसे जागृत होती है। तो 12-13 महीने हो गए करीब इसी विषय पर चर्चा करते हुए। तो देखते हैं कितने साधक इसमें अलर्ट होकर के, प्रवीण होकर के फिर ब्रह्म विचार के लिए प्रवृत्त होते हैं। क्योंकि ये तो आपको पहले ही बता दिया गया, ब्रह्म विद्या के सूत्रों की विवेचना तो बहुत ही कम करेंगे, संकेत वगैरह करेंगे। क्योंकि ये ब्रह्म विद्या मोबाइल के ऊपर या ऑनलाइन आदि ये सुनाना, ये तो ब्रह्म विद्या का अपमान होता है, तिरस्कार होता है। अरे जिनको 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार गरज हो, चाहे ब्रह्मवेता महापुरुषों के सानिध्य में 1000 लाख करोड़ बार नाक रगड़े और ब्रह्म विद्या के लिए प्रार्थना करे। ये इतनी सस्ती विद्या नहीं है कि ये ऐसे ही रुलाने की है। इसलिए आपकी जिनके प्रति श्रद्धा हो, निष्ठा हो, तत्परता हो, जिनको सचमुच में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आप समझते हो, उनकी शरण में जाए, उनसे प्रार्थना करे, उनकी सेवा करे, उनकी जब प्रसन्नता हो तब आपको उपदेश करेंगे, आप निहाल हो जाओगे। तो तत्व की जिज्ञासा कैसे जागृत होती है, यहाँ तक कि किसी भी प्रकार की शंका, किसी भी शास्त्र से संबंधित किसी भी प्रकार की उटपटांगी क्यों ना हो, आप शंका कर सकते हो। तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती है, विवेकादि साधन कैसे प्रकट होते हैं, मल विक्षेप दोष से छुटकारा कैसे प्राप्त किया जाता, ईश्वर की प्रसन्नता आदि किसी भी प्रकार की शंका क्यों ना हो, आप 24 घंटे में कभी भी कर सकते हो, आपको पूर्ण रूप से छूट है। वाह, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर के जो सूत्र सुनाए जा रहे हैं, सच्ची बात तो यह है कि जिनके अनंत जन्मों के पुण्य होंगे वही इस सूत्रों को सुन सकेंगे। समझना तो बात अलग है, और जिनमें प्रतिष्ठित हो जाए तो जिनका अंतिम जन्म होगा उनके वश की बात है। कहते हैं ना, अनंत जन्म का पुण्य हो प्रकट हो, मेरी संगत करसी, वचन मूलक जान कर हृदय में धरसी। तो जिनके अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, सचमुच में उनको ही ऐसी सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता। इसमें कहने का मतलब कोई अभिमान की बात नहीं है। वरना अभी 20-25-30 साधक से ज्यादा जुड़ते ही नहीं, तो क्या संसार में साधकों की कमी क्या? हाँ, परंतु पता अपने को, साथ पीने वाले तो हजारों लाखों करोड़ों हो सकते हैं, परंतु घी पीने वाले तो कोई कोई होते हैं। अरे भाई, ये तो शेरनी का दूध है, ये सोने के पात्र में ही लिया जा सकता। ये इतना सस्ता तेल नहीं है कि कोई गिदड़ भी अपने सर में लगा ले। इसलिए ये तो ब्रह्म विद्या है भाई। तो बस अपने को बस निश्चय कर लेना है, केवल और केवल मात्र तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत हो। तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई तो उसकी पूर्ति तो एक चुटकी का काम है, ज्यादा समय लगता ही नहीं। परंतु तत्व जिज्ञासा में कमी है तो फिर इधर भी बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। इसलिए तत्व जिज्ञासा में किसी प्रकार का गड़बड़ घोटाला न हो, छल कपट न हो, मौज मस्ती मनोरंजन न हो। चलो ठीक, कोई शंका हो तो देख लो, किसी भी प्रकार की शंका हो तो कर सकते हो, वरना करो विश्राम।
हाँ नमो नारायण शिवोहम। हाँ शिवोहम। हाँ बिल्कुल बोलो। हाँ क्या होता है कि सालों के सामीप्य सारूप्य सायुज्य चार प्रकार की जो मुक्तियां होती हैं, इन मुक्तियों के बाद में फिर जन्म होता है। और केवल ये मुक्ति जो ऐसा समझो, जो ज्ञान से मुक्ति होती है उसके पश्चात जन्म मरण नहीं होता है। और ज्ञान के अलावा चाहे धर्म हो, कर्म हो, उपासना हो, योग हो, या किसी भी साधन से मुक्ति प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से पुनः जन्म मरण होगा। क्योंकि कर्म की जो शक्ति होती है वो सीमित तो होती है। जैसे पत्थर को उठा करके हम फेंकते हैं तो जितना वेग होगा उतनी दूर तक पत्थर जाएगा, और वेग समाप्त होते ही नीचे गिर जाएगा। तो कर्म उपासना ध्यान समाधि आदि से जो मुक्ति प्राप्त होती है, जितना वेग होगा उतनी अपने को प्राप्त होगी, और बाद में फिर हमें अप्राप्त हो जाएगी, ये बात है। बहुत अच्छा। और भी किसी भी प्रकार की शंका हो तो। बस ज्ञान के द्वारा जो मुक्ति होती, उस मुक्ति में फिर जन्म मरण नहीं रहता। बाकी की जो मुक्तियां हैं, समस्त मुक्तियों में हाँ फिर वापस जन्म मरण होता, वापस आवागमन बना रहता। क्योंकि क्योंकि ब्रह्मलोक आदि लोकों की प्राप्ति का नाम ही तो सालों के सामीप्य आदि मुक्तियां हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ब्रह्मलोक में गए हुए की क्या बात है। अरे जो भगवान कृपा करके अपने को मुक्ति देते हैं, वो भगवान भी इस धरातल पर बार बार आते जाते रहते, तो फिर भक्तों की तो बात ही क्या है। समझ में। हाँ इसलिए हाँ ये मुक्ति अलग है। मामुपेति तो करते हैं, पुनर्जन्म विद्यते। आत्मा अर्थात भगवत तत्व का साक्षात्कार हो जाए, भगवान के असली स्वरूप का जिनको ज्ञान होगा, तो समझो वह सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। हाँ नमो नारायण शिवो हम। हाँ शिवो हम। हाँ शिवो हम। हाँ शिवो हम। हाँ नमो नारायण शिवो हम। हरि ओम शिवो हम। हाँ शिवो हम। हाँ शिवो हम नमो नारायण हरि ओम। शिवो हम। हाँ शिवो हम। शिवो हम। आज तो अपने नित्य प्रकाश जी महाराज भी विराजमान है, इनके आश्रम पर ही हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नमो नारायण शिवो हम। नमो नारायण शिवो हम। हाँ शिवो हम। शिवो हम शिवो। हाँ नमो नारायण शिवो हम।